नागपुर के अंबाझरी तालाब के ओवरफ्लो पॉइंट के ठीक सामने बन रहा ब्रिज 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। मई के महीने में इस ब्रिज का काम शुरू था और भारी दबाव के चलते इसका काम 4 महीने के भीतर ही पूरा हो चुका है। ब्रिज के निर्माण की जिम्मेदारी संभालने वाले सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग ने संबंधित विभागों को ये सूचित किया है कि 11 अक्टूबर से ये ब्रिज वाहनों के आवागमन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। नागपुर शहर के अंबाझरी तालाब के ओवरफ्लो पॉइंट पर तैयार किया जा रहा ब्रिज जल्द शुरू होने जा रहा है। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के माध्यम से इस ब्रिज को तैयार किया जा रहा है। 23 सितंबर 2023 को नागपुर में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के बाद में जो मूलभूत ढांचे हैं, मूलभूत जो चीज़ें हैं जो इस बाढ़ का कारण बनी थी, उनको नए सिरे से विकसित किए जाने का, बनाए जाने का काम शुरू किया गया था। इस मामले में हाई कोर्ट में भी पिटीशन थी और नागरिकों के बीच में भी बहुत चर्चा हो रही थी। तो अंबाझरी तालाब के ओवरफ्लो पॉइंट के ठीक सामने जो पहले पुराना ब्रिज था, जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 मीटर की थी, ये पाया गया, जब बाढ़ के कारणों को खोजा गया तो उसमें ये पाया गया कि ये जो ब्रिज था, उस ब्रिज ने पानी के बहाव में खलल डालने का एक बड़ा काम किया, जिसके बाद में जब स्थितियां सामान्य हुई बाढ़ की, तो उसके बाद में इस ब्रिज को नए सिरे से बनाए जाने का काम शुरू किया गया और मार्च में ये निर्णय लिया गया कि इस ब्रिज को नए सिरे से किया जाएगा। तो सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई। PWD जो है उसने इस काम को शुरू किया। मार्च में उसने एक निजी कंपनी को ये काम दिया और उस काम को दिए जाने के बाद में लगभग 7.5 करोड़ का ये काम था और जो वर्क ऑर्डर मार्च में दिया गया था, उसमें जो डेडलाइन थी, एक तरीके से उसको हम डेडलाइन भी कह सकते हैं, ये काम किए जाने की जो समयावधि थी वो 12 महीने की थी। लेकिन नागपुर में जिस तरीके से बीते साल हालात बने थे और उसके बाद में जिस तरीके से स्थितियों की आशंका जताई जा रही है, हालांकि अब तो बारिश का जो मौसम है वो ख़त्म हो गया है, मानसून वापसी के दौर में है, लेकिन बावजूद इसके चिंता लगातार बनी हुई थी। इसलिए जो कंपनी ये काम कर रही थी उस पर भी बड़ा दबाव था। तो मई के महीने में इस ब्रिज को बनाए जाने का काम शुरू हुआ है और 4 महीने में अब सितंबर का महीना ख़त्म हो गया है, अक्टूबर लग गया है। अब जो नई तारीख सुनिश्चित हुई है, आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रिज है इसकी स्थिति क्या है। लगभग ये बनकर तैयार है। तो ब्रिज से जो उतार है दोनों तरफ, नॉर्थ अंबाझरी और साउथ अंबाझरी मार्ग से जो आने वाला ट्रैफिक है वो इसी ब्रिज पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। और जब तक ये ब्रिज बंद रहा, यहाँ से यातायात बंद रहा, उस दौर में यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर बड़ी दिक्कतें जो हैं वो देखने को मिली। लेकिन अब ये जो दिक्कतें हैं वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 11 तारीख तक इस ब्रिज का जो काम है पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट हो जाने के साथ में ही शुरुआती तौर पर यहाँ से पहले जो छोटे वाहन हैं, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो है वाहन, उनको अनुमति दी जाएगी चलने के लिए। उसके बाद में फिर जो अन्य भारी वाहन हैं वो भी यहाँ से मूव हो सकते हैं, यहाँ से चल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है 12 महीने काम के लिए सुनिश्चित थे, लेकिन दबाव था। इस दबाव के बीच में कंपनी ने काम किया और कंपनी ने लगभग 4 महीने में इस काम को कंप्लीट कर दिया है। हालांकि जो डेडलाइन दी गई थी वो 30 सितंबर तक कंपनी ने खुद सुनिश्चित की थी कि वो इस काम को कर लेगी, लेकिन उसमें 11 दिनों की देरी होगी और 11 तारीख से ये जो ब्रिज है वो शुरू हो जाएगा। तो 30 मीटर इसकी लंबाई है और 24 मीटर इस ब्रिज की चौड़ाई है। पहले जो इसी जगह पर ब्रिज था उसकी जो ऊंचाई थी वो 2.5 मीटर थी। इस ब्रिज की जो ऊंचाई है वो 4.5 मीटर की रखी गई है और 7.5 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रिज को तैयार किया गया है। तो ये जो पूरा का पूरा दौर रहा, इस दौर में इन दोनों मार्ग में हिंगना से आने वाला जो ट्रैफिक है और नॉर्थ अंबाझरी और साउथ अंबाझरी जो मार्ग है, वहाँ से आने जाने वाला जो ट्रैफिक है उसको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शाम के वक्त अमूमन सामान्य तौर पर यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति थी, लेकिन अब इससे 11 तारीख के बाद मुक्ति मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है, क्योंकि 11 अक्टूबर से ये जो ब्रिज है वो शुरू हो जाएगा और नागरिक अपने वाहनों को इस ब्रिज के ऊपर से चला पाएंगे। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसे न्यूज़, नागपुर।